हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें हमसे दो चीजें पूछी हैं। परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछा है और दूसरा पूछा है परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, जिसमें कि हमारे पास 5 प्रतिरोध दे रखे हैं। एक प्रतिरोध, 2, 3, 4, 5, जिनकी वैल्यू दे रखी है 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। और वोल्ट कितना दे रखा है? 12। हमसे क्या पूछा है? टोटल आर बताना है और टोटल कितना बताना है? करंट बताना है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमको मालूम है, साफ साफ दिख रहा है कि जो पहले के दो प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दो प्रतिरोध दो प्रतिरोध दो प्रतिरोध किस क्रम में है लगे हुए? समांतर समांतर क्रम में है। दो प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला हमको मालूम है 1/r। पहले हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसको R1 मान लेंगे, और जब इसके लिए निकालेंगे तो इसको R2 मान लेंगे। तो R1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/10/1/40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे? 40, और ऊपर कितने आ जाएंगे? 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/40। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 ओम निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारी किसकी वैल्यू है? R1 की वैल्यू कितनी है? 8 ओम। 8 ओम हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो पहले वाले जो दो प्रतिरोध थे, इनको सॉल्व किया तो 8 ओम आया। अब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? फिर से समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है? 1/r। जब इसको R1 माना था तो इसको मान लेंगे R2। अब हम क्या करेंगे? सब वैल्यू को पुट कर देंगे। 1/30 + 1/20 + 1/60, ये वैल्यू लगा देंगे। अब हम फिर से क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएंगे नीचे। फिर हमारे कितने आ जाएंगे? 2 + 3 + 1, कितना आ जाएगा? 6/60, जिसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? 10 ओम। अब R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 ओम। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कुल प्रतिरोध। क्या पूछा है? कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध अगर हमको निकालना है, तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हमें ये वाला R1 और R2 दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो हम क्या लगाएंगे? R बराबर R1 प्लस का R2, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और हमारा क्या आ जाएगा? R बराबर R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। टोटल कितना आ जाएगा? 18 ओम आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है? कुल प्रतिरोध है। अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछा है परिपथ में संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, मतलब हमसे पूछा है क्या? आई। तो हम क्या करेंगे? आई निकाल देंगे। आई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे परिपथ में परिपथ में परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण संपूर्ण धारा, यानी कि हमसे पूछा है करंट। और करंट के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा होता है? I बराबर B/R। ये हमारा होता है करंट का फॉर्मूला। हमको मालूम है टोटल आर कितना निकल कर आया? 18। और बी अभी हमने देखा था परिपथ में कितना दे रखा है? बी हमको परिपथ में दे रखा है 12। 12 तो बी की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ये लगानी है। और 18 आर की वैल्यू हो जाएगी, जो कि कुल प्रतिरोध निकल कर आया। तो हम क्या करेंगे? आई बराबर बी की वैल्यू कितनी लगाएंगे? 12/18। हम इसको क्या करें? 6 से काट दें। 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, कितना आ जाएगा? 2/3। इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.6 एम्पियर, जो कि हमारा क्या है? कुल विद्युत धारा है, करंट है। तो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।